हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि पार्लियामेंट में सिर्फ 4 मुसलमान एमपीज़ जीत कर आते हैं और इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए महाराष्ट्र में सारे पार्टियों ने कोशिश की है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने बीजेपी को तो उनकी तादाद में सीटों में कमी तो ला ली, मगर हमने भारत की पार्लियामेंट में अपनी आबादी के मुताबिक अपने एमपीज़ को हम कामयाब नहीं कर सके। आज भारत की पार्लियामेंट में अदर बैकवर्ड क्लास के एमपीज़ हैं, अपर कास्ट के एमपी हैं। अगर कोई नहीं है तो मुसलमान एमपी बराबर नहीं है। सिर्फ 4% एमपी भारत की पार्लियामेंट में जीत कर आए। बताइए, आज आप तेलंगाना में एक ही मुस्लिम एमपी जीत कर आता है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें थीं और उन 48 लोकसभा में एक इम्तियाज जलील कामयाब हुआ था। तो औरंगाबाद में इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए तमाम पार्टी के लोग मिल गए। फिरका परस्त भी, नाम निहाद सेकुलर भी मिलकर इम्तियाज जलील को कामयाब होने से रोक दिया। कर्नाटका है, कर्नाटका में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है। आप जाकर देख लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यहां पर कोई मुस्लिम एमपी नहीं जीतता है। गुजरात में 40 साल से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं जीता है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये सेकुलरिज्म की कामयाबी है कि हम तो बरसों से 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए हमारे मुल्क में, हमने कभी भी फिरका परस्ती और फिरका परस्ती को फरोग देने वाले उम्मीदवार या पार्टियों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। मगर बताइए, आखिर क्या वजह है कि आज मुसलमान को वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं है? ये फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है बताइए? जो लोग दावा करते हैं कि हमने फिरका परस्ती को हरा दिया, नहीं, आपने फिरका परस्ती को नहीं हराया। अगर फिरका परस्ती को शिकस्त होती तो भारत की पार्लियामेंट में 4% मुसलमान जीत कर नहीं आते, बल्कि 13-14% जीत कर आते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि जब तक भारत में मुसलमानों की सियासी क़यादत मजबूत नहीं होगी, जब तक भारत में मुसलमान सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, तो याद रखो तुम्हारी शरीयत पर भी खतरा रहेगा। तुम्हारी मस्जिदों को भी लोग नुकसान पहुंचाने की बातें करेंगे, तुम्हारे मदरसों पर हमले होंगे, हमारी बच्चियों के हिजाब पर हमला होगा, हमारे चेहरे पर दाढ़ियों पर हमले किए जाएंगे, हमारी शनाख्त को मिटाया जाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि यकीनन वतन हमारा और हमेशा हमारा वतन रहेगा। मगर याद रखो भारत के मुसलमानों, अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे तो फिर आपकी तकलीफ में कमी नहीं होगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपकी नाइंसाफी का सिलसिला खत्म नहीं होगा, आपकी मस्जिदों पर हमले खत्म नहीं होंगे, आप पर शख्सी हमले खत्म नहीं होंगे। याद रखो, भारत की जमहूरियत की तल हकीकत यही है कि जिसके पास उसके वोटों से उसके नुमाइंदे जीत कर आते हैं, उन्हीं से इंसाफ किया जाता है। आज हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। हम सेकुलरिज्म जिंदाबाद के नारे तो लगाते हैं, हम किसी को वोट डालकर उसके गले में फूल का हार पहना देते हैं और दिल में ये उम्मीद करते हैं कि ये मेरी तकलीफ को महसूस करेगा, ये पार्लियामेंट और असेंबली में मेरी आवाज बनेगा। मगर बताओ, तुम जानते हो, तुम गवाह हो नौजवानों,
पिछले 10 साल से, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जब कभी भी मुसलमानों पर नाइंसाफी की बात उठी, जब कभी भी मुसलमानों के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून बनाया गया, ट्रिपल तलाक का कानून हो, CAA का कानून हो, UAPA का कानून हो, तुम गवाह हो नौजवानों, तुम एक को कामयाब करके भिजाए मेरे साथ इम्तियाज जलील को, तो हम और इम्तियाज जलील ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। हमने बता दिया कि गरीब और मजलूम मिल्लत ने हमको वोट डालकर कामयाब किया। हम उनके वोटों से जीत कर आए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जहां पर मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई कानून बनता था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज बुलंद करती थी। जहां पर गरीब, चाहे वो गरीब हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, अगर कोई कानून बनता तो मजलिस ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। रिजर्वेशन का मसला आया, कैटेगराइजेशन का मसला आया, मजलिस ने कहा कि हमको काबिल कबूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मगर याद रखो नौजवानों, तुम्हारी आंखों से देख रहे हो कि 2014 से क्या हो रहा है। जब कभी भी जुल्म होता है, जब कभी भी कोई हादसा या वाकया होता है, तो तुम्हारी पहली नजर यह होती है कि देखो तो सही कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदरुद्दीन ओवैसी या इम्तियाज जलील क्या बोल रहे हैं। तुम ये नहीं देखते कि कोई दूसरी पार्टी का शख्स क्या कहने वाला है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे दिलों में जो छुपे हुए गम हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारे दिलो दिमाग में जो तुम्हारी उम्मीद और ख्वाब हैं, उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा कर सकती है। तुम जानते हो कि भारत की पार्लियामेंट में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और RSS की आंखों में आंखें डाल कर अगर कोई इंसाफ की बात कर सकता है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर याद रखो, तुम्हारे ये जज्बाती नारों से हमारी क़यादत नहीं बन जाएगी। तुम्हारे ये नारों से तुम्हारे MLA या तुम्हारे कॉर्पोरेटर नहीं जीत जाएंगे। वोट डालना पड़ेगा नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।